Good morning, dear children and all competitive examinee. As you know that I have already taught present indefinite tense and I have told what is present indefinite tense. So, who had not watched that video, please watch that video. This tense, present indefinite tense, it's very important for all examinee. And most of the questions are asked from these रूल्स। अक्सर हम लोग जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए परीक्षाओं में हमें क्रैक करने में दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को आप लोग इन सब क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ कोई बुक ले लीजिए और उसकी बुक के सामान्य नियमों को पढ़ लीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को लिखे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग होते हैं, उसको देखते हैं। देखिए जैसे इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस हैं, जैसे सर नाउ रसेस फॉरवर्ड एंड हील्स अ हेवी ब्लो टू स्टमक। जैसे देखिए सर नाउ रसेस, कोई भी चीज जब किसी को विविध नैरेटिव और सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट होता है लेकिन हमें उसको विविध माने स्पष्ट, क्लियर, बहुत ज्यादा एक इमेज बनाते हुए फिगर को दर्शाना होता है या कोई चीज वर्णन करना होता है, वर्णन करना होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं सिंपल पास्ट समझ जाते हैं और उस सेंटेंस को हम लोग जो है पास्ट टेंस में जाते हैं, जबकि ये गलत है। अब ये विविध वर्ड जब भी विविध नैरेटिव होगा या सिंपल पास्ट रहेगा तो हम हमेशा उसको इंडेफिनिट बनाएंगे। जैसे कि सर नाउ रसेस फॉरवर्ड एंड हील्स अ हेवी ब्लो टू रुस्तम। जैसे सर थोड़ा आगे बढ़ता है और रुस्तम को एक मुक्का मारता है, एक प्रहार करके मार देता है, तो इसका मतलब वो जाता होगा और उसके बाद उसे मार देता होगा। तो इससे लग रहा है कि एक इमेज बन रही है। आ इमेज इज क्रिएटिंग इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है और जब ऐसे इमेज को, नैरेटिव को, किसी चीज को दर्शाना हो, घटना को, ऐसा लगे कि जैसे सजीव लाइव एकदम हो, ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे सर नाउ रसेस फॉरवर्ड एंड हील्स अ हेवी ब्लो टू रुस्तम। जैसे सर आगे बढ़ा और उसके बाद एक मुक्का मारा, मतलब उसको मार दिया, तो ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए, जबकि ये है बढ़ा पास्ट टेंस की बात है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दर्शाते हैं। एक नियम हो गया सर नाउ रसेस फॉरवर्ड एंड हील्स अ हेवी ब्लो टू रुस्तम। दूसरा क्या है, इमीडिएटली द सुल्तान हरीश टू हिज कैपिटल। हरीश टू हिज कैपिटल मतलब बहुत ही जल्दी से वो अपने कैपिटल की ओर चला गया। तो जहां भी आपको विविध नैरेटिव हो उसे हम सिंपल पास्ट की जगह पे और सिंपल पास्ट के में ना प्रयोग करके हम उसको प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रहे। दूसरा है कोई चीज, देखिए ध्यान से, फ्यूचर इवेंट। व्हाट? फ्यूचर इवेंट मतलब भविष्य में कोई चीज ऐसी इवेंट हो एंड फिक्स टाइम टेबल एंड प्रोग्राम नहीं। देखिए ज्यादातर जितने बड़े प्रधानमंत्री कोई डील करते हैं या प्रेसिडेंट करते हैं, वित्त मंत्री कर रहे हैं, विदेश मंत्री कर रहे हैं, व्हाटएवर, जो बड़ी बड़ी चीजें होते हैं, जैसे अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, या कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई चीज ऐसा जिसका फिक्स हो, या रेलवे टिकट हो, हवाई टिकट हो, ये सारी चीज का लगभग फिक्स प्रोग्राम होता है। हम बिना फिक्स प्रोग्राम के कहीं नहीं जाते हैं। तो ऐसे चीजों को, जब ये प्रोग्राम कब होगा, फ्यूचर में, इन फ्यूचर, ये प्रोग्राम कब होगा, इन फ्यूचर में होगा। ले ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए हम जब किसी ऐसी चीजों को जिसका एक टाइम टेबल फिक्स है और कोई प्रोग्राम है जिसको फ्यूचर में होगा, ऐसी चीज को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 7:20 PM, मतलब इसका मतलब है कि ट्रेन मतलब हो गया रेलगाड़ी, ट्रेन 7:20 मतलब 7:20 मतलब शाम को, ट्रेन शाम को 7:20 पर प्रस्थान करेगी। तो करेगी मतलब ये हो गया करेगी,
इसका मतलब करेगी हो गया, देखिए करेगी मीन्स हो गया फ्यूचर, क्या हो गया बेटा, सॉरी फ्यूचर, प्रस्थान करेगी। जब प्रस्थान करेगी आ गया, प्रस्थान करेगी आ गया तो कौन सा टेंस प्रयोग होगा, फ्यूचर होना चाहिए। नहीं, जब भी कोई चीज हमारी शेड्यूल से बनी हो, एक टाइम टेबल हो, कोई प्रोग्राम निर्धारित हो, जितने भी लीडर हो, देश विदेश की आवागमन हो, यात्रा हो, इसका एक शेड्यूल निर्धारित हो, ऐसी चीजों के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग ना करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 7:20 PM, मतलब शाम को 7:20 पर ट्रेन प्रस्थान करेगी या जाएगी जहां कोई जाना है, तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी टिकट करा के रखा है और ट्रेन जब शाम को चलेगी तो इसका मतलब एक फ्यूचर की घटना है। लेकिन ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से और भी हम देखते हैं, जैसे स्कूल का है, स्कूल गर्मी में कोई 50 डेज का कोई शेड्यूल होता है कि इतने दिन में खुलेगा, तो हम ज़्यादातर टाइम टेबल बनाते हैं, या कभी कभी स्कूल में कोई चीज़ निकालना पड़ता है तो हम लोग फ्यूचर में कर देते हैं कि इस दिन खुलेगा। नहीं, उसको आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं देखते हैं, द मैच स्टार्ट्स एट 9 तो द मैच मतलब क्या होता है, कोई खेल है वो स्टार्ट होगा 9 मान सपोज दैट इंडियन क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम कोई मैच हो रहा है तो पहले से शेड्यूल होता है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा और इस दिन से ये मैच रहेगा। पहले से शेड्यूल टाइम तय है, टाइम टेबल पहले से फिक्स है, प्रोग्राम पहले से फिक्स है। ऐसी चीजों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैच कब शुरू होगा, तो ये कितना बजे शुरू होगा, मैच 9 बजे, तो 9 बजे मतलब 9 बजे शुरू होगा, तो ऐसी चीजों की 9 बजे शुरू होगा, 9 बजे शुरू होगा। अब होगा मतलब फ्यूचर, बट इट इज अकॉर्डिंग टू रूल्स इट इज फ्यूचर इवेंट, बट टाइम टेबल एंड प्रोग्राम इज फिक्स्ड, schedule is fixed, so we shall not use this type of sentence in future, we shall use it into present indefinite tense like this। हम चलते हैं आगे की तरफ, जैसे कोई भी कोटेशन देखिए, कोटेशन माने कोई कहावत, कोटेशन, हाँ और कहावत भी हो सकती है, प्रोवर्ब भी हो सकता है, इडियम्स भी हो सकता है। जो भी प्रोवर्ब्स और इडियम्स है उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, ज्यादा करके हमारी किसमें प्रयोग होती है, इंडेफिनिट। जैसे किड्स ने महोदय ने कहा है, किड्स ने कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय इज अ जॉय फॉरएवर, मतलब सुंदरता, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब जो सुंदर वस्तु होती है वो शाश्वत होती है, शाश्वत चिरस्थायी होती है। ऐसी चीजों को किसी की मुक्ति है, जैसे शेक्सपियर ने कहा है नथिंग neither is good nor bad but thinking makes it so, it means कि उन्होंने ये कहा है, कोई वक्त दे है, वॉल्टेयर ने जो भी कहा है, शेक्सपियर ने कहा है, या बराबर। अब जैसे हमारे क्या नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल ने कहा है कि if you want to shine like a sun, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, then first you will have to burn like a sun, पहले तुम्हें उसकी तरह सूर्य की तरह जलना होगा। तो जितने भी किसी भी चीज का, किसी भी महान व्यक्ति का जो भी विचार रखते हैं, उनका कोई भी कोटेशन हो, उनकी कहावत हो, उनकी कुछ इस तरीके से इडियम्स हो, ऐसी चीजों के लिए भी हम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे किड सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, ये वो है। आगे चलते हैं, अगला टेंस है देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, अब देखिए फ्यूचर टेंस रहेगा, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा, लेकिन अगर टाइम और कंडीशन से बता होगा, अगर टाइम या कंडीशन से किसी से पता होगा तो फ्यूचर में ना जाके आप इंडेफिनिट बनाएंगे। जैसे कि देखिए आई सेलिब्रेट
till you finish your work। जैसे मैंने कहा कि जाओ, जब तक तुम नहीं आते हो मैं इंतजार करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन है कि मैं चला जाऊंगा, जब तक नहीं आओगे कंडीशन, उसके आने के तक का इंतजार। ऐसे चीजों में जब कंडीशन से कोई चीज बनी रहती है तो उसके लिए हम प्रेजेंट में, जैसे आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, चलो जब तक तुम लंच नहीं खत्म कर देते हो, खा लेते हो, तब तक मैं वेट करूंगा। इस तरीके से कंडीशन से बात कर रहा है, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, मैं मतलब तब तक आपका इंतजार करूंगा जब तक तुम खाना खा नहीं लेते हो। इस तरीके से आपको आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, मतलब जब तक तुम लंच नहीं खा लेते हो, कर लेते हो, तब तक मैं वेट करूंगा। इसका मतलब ये फ्यूचर की बात है। लेकिन अब मैं आपको और बताता हूँ, व्हेन, इफ, इस तरीके से व्हेन, इफ, सपोज, जो भी कंडीशन कुछ करते हैं, जैसे देखो ऐसे सेंटेंस में आपको टिल लगेगी, दिखेगा टिल, व्हेन, इफ, until, supposing, और भी है, ये जगह नहीं है। इस तरीके से आपको ऐसे सेंटेंस में जब आपका रहेगा तो इसमें टिल, व्हेन, इफ, until, supposing, जैसे देख लीजिए यहाँ टिल लगा है कि नहीं, लगा कि नहीं, तो ऐसे में आई शैल वेट, जहाँ टिल इस तरीके से, और यहाँ कंडीशन क्या है, यू फिनिश योर लंच, मतलब उसके लंच कर लेने की कंडीशन। जब तक वो लंच नहीं कर लेगा तब तक वह इंतजार करेगा। कि एक शर्त दे दिया, एक टाइम दे दिया। तो इस ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस वाक्य दिखता है, लेकिन वहां पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ना करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जैसे आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए कंडीशन, इफ इट रेन्स, देखिए हमने कहा था इसमें, देखिए इफ लगा है, तो इफ लगा है, देखिए लगा ना, इफ इट रेन्स वी शैल गेट। अब देखिए इसका हमारे यदि वर्षा होगी, हम कैसे लिखेंगे, एक कंडीशन है ना, एक समय है, यदि लगा दिया कंडीशन हो गया, तो कंडीशन हो गया यदि वर्षा होगी तो हम भीग जाएंगे। तो जैसे जिसमें देखिए चार लगे हैं, टिल, व्हेन, इफ, अनटिल, सपोजिंग, अनलेस, देखिए ध्यान से, हम लोग भूल जाएंगे अनलेस, क्या हो गया, अनलेस, टिल, व्हेन, इफ, अनटिल, सपोजिंग। ये जिसमें भी ऐसे कंडीशनल या टाइम से सोच करने वाले शब्द प्रयोग होंगे, वहां पे हम इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और ये हमेशा इस प्रकार के वाक्य सिंपल फ्यूचर तो शो करते हैं, लेकिन टाइम और कंडीशन के बंधे होने के कारण, टाइम और कंडीशन से जुड़े होने के कारण इनका प्रयोग हम हमेशा, इन सब का प्रयोग हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। जैसे आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, मैं आपका वेट करूंगा जब तक कि तुम लंच नहीं कर लोगे। तो ये जो है एक कंडीशन दे दिया, जहां से यहाँ तक कंडीशन हो गई, और दूसरा देखिए वर्षा होगी, तो यहाँ पे दो कंडीशन। इस तरीके से कंडीशनल और टाइम बाउंडेड सेंटेंस के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ये नियम दिमाग में डालने की जरूरत है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार से। आगे चलते हैं, ब्रॉडकास्ट कमेंट्री स्पोर्टिंग। चलिए अच्छा, इसमें तो हम एक सेंटेंस लिखें, 3 people dies in, जैसे कोई चीज आप न्यूज का पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कमेंट्री होती है, कोई प्रसारण होता है दूरदर्शन से, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी है, ही हिट्स द बॉल फॉर 4 रन्स, 4 रनों के लिए मार दिया है, कोई हिट करता है, सामने कमेंट्री हो रही है, या वो बॉल कर राइट हैंड विकेट से गया बॉल करने के लिए और बॉल किया, और बॉल क्या इस तरीके से दर्शाने के लिए उन्होंने हिट किया 4 रनों के लिए, इस तरीके से, या उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। तो जो हम आंखों देखा हार सुनेंगे, कोई आप जो है मैच को देखेंगे, कमेंट्री करेंगे, तो ऐसे के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ब्रॉडकास्ट का हुआ मतलब प्रसारण हुआ, मीडिया पर हुआ, चैनल पर हुआ, या फिर रेडियो देखा हाल, आंखों देखा हाल, इन सब के लिए हम आंखों देखा हाल के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से एक बार हम रीड कर लेते हैं किस किस जगह पे इसका प्रयोग होता है। पहला है नैरेटिव सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट होने के पर भी अगर हमें किसी चीज का सजीव वर्णन करना हो, विविध नैरेटिव करना है, तो ऐसी चीज के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सरब नाउ वर्सेस फॉरवर्ड नील से हैवी ब्लो टू स्टम्प, जैसे सरब आगे बढ़ा और उसको जाते ही दे मुक्का मारा, ऐसी चीजों के लिए मारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन नहीं, ऐसी चीजों को हम सजीव वर्णन के वाले सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा इमीडिएटली द सुल्तान हारी स्पीच कैपिटल, मतलब अपने कैपिटल की ओर बहुत जल्दी ही चला गया, तो इसको आगे देखिए, कोई भी शेड्यूल हो या फ्यूचर
शेड्यूल हो, टाइम टेबल हो, कुछ चीजें ऐसी चीजों को जो टाइम टेबल ऐसा प्रोग्राम फिक्स हो, जिसकी तारीख तय हो, समय सीमा तय हो, और एक फ्यूचर हमने कहा जितने भी आपका प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, गृह मंत्री, जहाँ भी किसी का दौरा होता है बड़े बड़े लोगों का, वो टाइम टेबल फिक्स होता है। क्रिकेट मैच हुआ, फुटबॉल मैच हुआ, इन सब का जो टाइम टेबल फिक्स होता है, हम कहीं जाते हैं टाइम टेबल फिक्स होता है, टिकट कटाते हैं टाइम टेबल फिक्स होता है। ऐसी चीजों के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम कभी भूल कर भी पास्ट फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, द ट्रेन लीव्स, जैसे यहाँ पे प्रस्थान करेगी 7:20 पे, उसी तरीके से मैच कब शुरू होगा, 9 बजे शुरू होगा। दोनों ही टेंस पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होने चाहिए, लेकिन ये फिक्स टाइम टेबल और प्रोग्राम के नाते फ्यूचर के, इनको हम किसमें प्रयोग किए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला है कि सेज अर्थिंग का ड्यूटी इज एंजॉयबल। अब ये कोटेशन है, लोअर हो, आइडिया, ऐसी चीजों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। आगे है आई सेलिब्रेट, कोई कंडीशन हो, कंडीशन के अनलेस, टिल, कैन, कीप, अंटिल, ये सब दिखेगा तुरंत आप प्रेजेंट जिस सेंटेंस में दिखेगा। जैसे देखिए ये सेंटेंस आपका देखिए क्लास इतना है ना कि पूरा देखेंगे यहाँ से स्टार्ट है, और ये क्लास देखो यहाँ पे इतना यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके लिए प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम अगर ये चार लिखेंगे अनलेस, टिल, कैन, कीप, अंटिल, सपोजिंग, ऐसे चीजों के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, ब्रॉडकास्ट हुआ, कमेंट्री कोई हुई, किस आपको दिखाना हुआ, प्रसारण हुआ, स्पोर्ट का हुआ, ऐसे चीजों के लिए भी हम जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, आज हम समाप्त कर देंगे, करेंगे। आगे है, देखिए कोई चीजें परमानेंट पास्ट, परमानेंट मतलब इटर्नल पास्ट, इटर्नल प्रिंसिपल्स, इटर्नल प्रिंसिपल्स एंड इटर्नल में कोई हमेशा के लिए सिद्धांत दे दिए गए हैं। जैसे उस इटर्नल प्रिंसिपल, जैसे कि जो है ग्रेविटी का सिद्धांत दे दिया था, और कोई नियम जिससे गिरता है, क्या नाम उनका वैज्ञानिक का नाम है, ग्रेविटी का नियम हो गया, कोई चार्ल्स का नियम हो गया, बायल्स का नियम हो गया। जो इस तरीके से नियम होते हैं इटर्नल, जो हमेशा के लिए सिद्धांत बन जाते हैं, डॉक्ट्रिन बन जाते हैं, ऐसी चीजों के लिए इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और देखिए पास्ट टेंस रहेगा, पास्ट टेंस इटर्नल प्रिंसिपल शोइंग पास्ट रहेगा, लेकिन वो जैसे और शो करेगा प्रेजेंट, पास्ट से होते हुए प्रेजेंट को शो करेगा। प्रेजेंट तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट शोइंग कंडीशन भी हम क्या कहते हैं, ऐसी चीजों के लिए जैसे पास्ट से प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट शोइंग, पास्ट से प्रेजेंट शोइंग। जैसे कि हम बोलते हैं आई नो हिम वेल, ये क्या हो गया, ये सेंटेंस आई नो हिम वेल, इसका मतलब है आई मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। ये पास्ट मतलब पीछे से, पास्ट है लेकिन प्रेजेंट अभी इस समय वर्तमान में भी है। ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे ही टीचर्स इन सेंट जेवियर कॉलेज, जैसे ये ऐसे सेंटेंस में जैसे देखिए ही टीचर्स इन सेंट जेवियर कॉलेज, ऐसे चीजों के लिए हम सेंट जेवियर सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ता है, तो यहाँ ऐसी चीजों के लिए अभी पढ़ाता है, पढ़ाता है इसका मतलब वो पास्ट से है लेकिन प्रेजेंट शोइंग है। जब पास्ट से प्रेजेंट शोइंग की ओर चलते हैं तो ऐसी चीजों के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक और बहुत बढ़िया सा नियम है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। वो क्या नियम है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे कोई चीज एक्सक्लेमेटरी है सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और कंटिन्यूअस शो कर रहा है, कंटिन्यूअस शोइंग हो, तो उसे प्रेजेंट में लाते हैं।
देखिए ध्यान से, कोई अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और कंटिन्यूअस कोई हो तो उसे हम प्रेजेंट में ले आएंगे, उसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे हमने देखा कोई एक्सक्लेमेटरी है, अरे तीनों वहां जा रहे हैं, तीनों वहां जा रहे हो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका, अरे वहां जा रही है, अरे वहां जा रही है, वहां जा रही है, तो ऐसे चीजों के लिए जैसे देयर सी गोज, देयर सी गोज, इसका मतलब है कि ये एक्सप्लेन हो रहा है, जैसे यहाँ जाने का कंडीशन नहीं था लेकिन जा रही है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा। ऐसे चीजों के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा ऐसे सेंटेंस के लिए जैसे हम कहते हैं कोई चीज आपका जैसे हियर कम्स द बस, अरे बस तो आ रही है, अरे बस आ रही है, ऐसी चीजें जब हम एक्सक्लेमेटरी है तो आ रही है तो लगता है जैसे कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए चूंकि उसमें एक क्लेम छुपा हुआ है, विस्मयादि बोधक, हियर कम्स द बस मतलब यहाँ बस आई, आ रही है, अरे बस आ रही है, इसको लिए ऐसे, अरे बस आ रही है, ऐसी चीजों के लिए जब हम एक्सक्लेमेटरी हो, विस्मयादि बोधक हो, हर्ष हो, ऐसी चीजों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे हियर कम्स द बस ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, हियर कम्स द बस इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर द बस कम्स, दोनों ही तरीके से सेंटेंस सही है। इस तरीके से हम जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इसका अर्थ और कंटिन्यूअस कोई हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप लोगों का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करें। वहाँ ये परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे आप लोगों के लिए। और जल्द ही जो आवाज की समस्या है, जो आवाज इको कर रही है, वो जल्द ही माइक्रोफोन आ जाएगा, हम तो आप लोगों को एक क्लियर और शानदार आवाज पहुंचाएंगे और आप आसानी से आए हुए भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इंग्लिश में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।